जिस तरह से हम अगर अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ में काफ़ी ज़्यादा मीडिया पर्सन्स जो है वो हो चुके हैं। तो जितने भी लोग हैं, जिस तरह से आपने बात की कि अपनी डिग्निटी को जो है वो मेंटेन कर रखना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में भी सवाल थे, जो जर्नलिस्ट थे उनके मन में भी सवाल थे। एक इंसिडेंट हुआ था आज से कुछ महीनों पहले कालीबड़ी में, जो हमारे मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट पर्सन हैं राकेश जी, उनको जो है वो एक सवाल पूछने पर वहाँ के कुछ लोगों ने, कहेंगे तो, उन पर जो है वो अटैक किया। उसके बाद ये भी देखा गया कि जो मीडिया के कुछ लोग थे उन्होंने अपनी एक बॉडी फ्रेम की और उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए, जिसके बाद जिन लोगों ने अटैक किया था उन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो कुछ लोगों का बाहर ऐसा कहना था कि आपने जो है वो उस पार्टी को बाइकआउट कर रखा था, लेकिन कुछ मीडिया पर्सन्स ऐसे भी थे जो कि उस पार्टी को जो है वो उसी दौरान ज़्यादा हाइप जो है वो देने लगे, हालांकि पहले वो उससे थोड़ा सा परहेज करते थे। तो तब उस टाइम पर डिग्निटी को मेंटेन जो है वो कुछ लोगों ने नहीं किया, जिसके बाद कठुआ की जो मीडिया बॉडी थी उस पर जो है वो कहीं ना कहीं सवाल उठने जो है वो शुरू हो चुके थे। ठीक है सिद्धार्थ, ये क्वेश्चन आपका ठीक है, रेलिवेंट भी है। एक तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली थी और उसमें हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उनको ओपनली थ्रैश किया गया, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हुई। अब देखिए, बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें पता है कि हमने जर्नलिज्म की मर्यादा हमारी कहाँ है और हमने उस मर्यादा को क्रॉस करके एक्टिविज्म में नहीं जाना है। हम लोग जर्नलिज्म में रहें और एक्टिविज्म हम ना करें। पर वो एक इंसिडेंट ऐसा था कि हमें ओपनली सबको इकट्ठा होना पड़ा और एक फैसला लेना पड़ा। एक देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, कि आपको अगर कोई पत्रकार पसंद नहीं है तो मैं ये बार बार बोलता हूं कि आप उसके पास ना जाएं, उसके साथ इंटरव्यू ना करें, उसको अपने बाइट ना दें, पर आप कहें कि हम गुंडागर्दी दिखाएंगे और सरेआम उसको ऐसे पिटाई करेंगे। ये तो बिहेवियर आज की डेट में, स्मार्ट सिर्फ मोबाइल रखने से इंसान स्मार्ट नहीं होता, हमें अपनी सोसाइटी को भी स्मार्ट बनाना है और ये सब चीजें नहीं करनी है। उस समय के जो करंट डीसी थे राकेश मिन्हास जी, हम उनके पास गए, एसएसपी साहब थे वहां पे, शोभित सक्सेना जी, उनसे मिले। उन्होंने भी अपना क्या कहते हैं हमें सहयोग दिया, हमें असिस्ट किया। पर ठीक है, कानून भी था, दोनों तरफ से पर्चे लगे हुए, बेल हुई, जो भी, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। एक बॉडी भी बनी और उसके बाद उस पार्टी का हमने बहिष्कार भी किया। उसमें ज्यादा क्या जाना, उसमें फिर सिद्धार्थ यही बात आ जाती है कि कुछ लोगों ने प्रेस को यूज किया हुआ है अपने कामों को बचाने के लिए। जी बिल्कुल, ठीक है ना। कोई काम करे और प्रेस का काम करे, हम लोग को ये अथॉरिटी नहीं है ना, हम लोग वो डिसाइड करेंगे। पर मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि पब्लिक जो है यहाँ पे, उसको सारा पता होता है। इट्स सच ए स्मॉल वर्ल्ड एंड ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ छुप रहा है या किसी को कुछ स्पेशल ज्ञान देने की या इंसाइट डालने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को पता है कि कोई प्रेस में है तो क्यों है। हमें जब ये बात हुई थी तो पूरी प्रेस को, हमें हालांकि JNK से पूरा सपोर्ट मिला, बाहर से भी हमें सपोर्ट मिली। फॉरेन की मीडिया ने, अगर बात करें नेशनल मीडिया के जितने भी पुराने जर्नलिस्ट थे, जिस तरह से जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला था, तो हमें JNK से भी सपोर्ट मिला और बाहर से भी सपोर्ट मिला। तो लेकिन जो अपने लोकल थे उनमें से कहीं ना कहीं अपने पर्सनल मतभेद को देखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं उसका जो है वो सम्मान नहीं किया और बाहर जाकर जो है वो उल्टी ऊन पटांग चीजें करना जो है वो शुरू कर दी थी। बिल्कुल सही बात है, ये हुआ था। और ये ऐसा है कि ये सोशल मीडिया पे ओपनली हुआ था जी, है ना। पत्रकारों को गलत बोला भी गया था। चलो, मैं पब्लिक को तो ज्यादा कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, पर मैं ये कहता हूं कि ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, सुप्रीम तो कोई भी नहीं है, ही मैन तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। पर ऐसे में जो प्रेस की बॉडी है उसे इकट्ठा रहना चाहिए था और एक रिस्पॉन्सिबल एक इंस्टीट्यूशन के नाते हमें बिहेव करना चाहिए था। पर चलो, उस समय नहीं हो पाया, पर इन फ्यूचर कोशिश करेंगे कि इस टाइप के इंसिडेंट ना हो।